क्या आतंकवाद का कोई धर्म होता है? क्या किसी आरोपी का नाम देखकर ही उसके लिए अलग अलग कानून तय होने लगती है? आज मैं ये सवाल इसीलिए पूछ रही हूँ क्योंकि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से सामने आए एक मामले ने फिर वही बहस छेड़ दी है जो हर आतंकी घटना के बाद दिखाई देती है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार गिरफ्तार किया गया संदिग्ध युवक मुस्लिम नहीं बल्कि है। और अब लोग पूछ रहे हैं, अगर यही आरोपी किसी मुस्लिम समुदाय से होता तो क्या अब तक टीवी डिबेट्स शुरू नहीं हो गई होती? क्या उसके घर पर बुलडोजर नहीं चल चुका होता? नमस्कार, मैं नंदिनी सोनी और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉक। दरअसल यूपी एटीएस ने इंटरनेट मीडिया के जरिए चल रहे एक संदिग्ध आतंकी मॉड्यूल का खुलासा करते हुए कुशीनगर निवासी 20 वर्षीय कृष्णा मिश्रा को हिरासत में लिया है। शुरुआती जांच में सामने आया कि कृष्णा मिश्रा पिछले कई महीनों से गोरखपुर के शाहपुर थाना क्षेत्र के कौबाबाग इलाके में किराए के मकान में रह रहा था। उसकी गिरफ्तारी के बाद एटीएस, खुफिया एजेंसियां और स्थानीय पुलिस अब उसके नेटवर्क और संपर्कों की जांच में जुट गई है। जानकारी के मुताबिक कृष्णा मिश्रा कुशीनगर जिले के जटहा बाजार थाना क्षेत्र के हरपुर गांव का रहने वाला है। एटीएस ने उसे गोरखपुर के कौबाबाग इलाके से हिरासत में लिया। एजेंसियों को शक है कि वह इंटरनेट और सोशल मीडिया के जरिए कुछ संदिग्ध लोगों के संपर्क में था। इसी वजह से उसके मोबाइल फोन, कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड और सोशल मीडिया अकाउंट्स की गहराई से जांच की जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कृष्णा काफी शांत स्वभाव का था और ज्यादा किसी से बातचीत नहीं करता था। वह ज्यादातर अपने कमरे में ही रहता था और उसकी गतिविधियां सामान्य नजर आती थी। लेकिन अब जब जांच एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी हैं कि आखिर वह किन लोगों के संपर्क में था और क्या कोई बड़ा नेटवर्क तैयार किया जा रहा था। लेकिन इस पूरे मामले के बीच सबसे बड़ा सवाल राजनीति और मीडिया के रवैये को लेकर उठ रहा है। सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं कि जब किसी आतंकी मामले में आरोपी मुस्लिम निकलता है तब पूरा नैरेटिव मजहब के इर्द गिर्द क्यों घूमने लगता है? टीवी चैनलों पर बहस शुरू हो जाती है, पूरे समुदाय पर सवाल उठने लगते हैं और कई बार बुलडोजर तक चलने लगते हैं। लेकिन इस मामले में माहौल उतना गर्म क्यों नहीं दिखाई दे रहा? लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि क्या आतंकवाद को धर्म के चश्मे से देखना सही है? क्योंकि अगर कोई व्यक्ति गलत काम में शामिल पाया जाता है तो उसकी पहचान आरोपी के रूप में होनी चाहिए, किसी धर्म के प्रतिनिधित्व के रूप में नहीं। लेकिन अक्सर देखा गया है कि मुस्लिम नाम सामने आते ही पूरे समुदाय को कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। वहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार पर भी अब सवाल उठ रहे हैं। आलोचकों का कहना है कि अगर आरोपी किसी मुस्लिम परिवार से होता तो अब तक सख्त बयान, बड़ी कार्रवाई और मीडिया ट्रायल शुरू हो चुका होता। ऐसे में लोग पूछ रहे हैं कि क्या कानून और कार्रवाई का पैमाना आरोपी के धर्म के हिसाब से बदल जाता है? फिलहाल एटीएस और दूसरी एजेंसियां मामले की जांच में जुटी हैं, लेकिन इस पूरे मामले ने एक बार फिर देश के सामने एक असहज सवाल खड़ा कर दिया है कि अगर अपराधी का कोई धर्म नहीं होता तो फिर हर बार धर्म के आधार पर नैरेटिव क्यों बदल जाता है? अगर कानून सबके लिए बराबर है तो फिर कार्रवाई और मीडिया का रवैया भी बराबर क्यों नहीं दिखता? क्योंकि आतंकवाद किसी एक मजहब से पैदा नहीं होता। आतंकवाद सिर्फ नफरत और कट्टर सोच से पैदा होता है और जिस दिन देश ये बात सच में समझ लेगा, शायद उसी दिन हर आरोपी को उसके नाम से नहीं, उसके अपराध से पहचाना जाएगा। चलिए, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप इस पूरी खबर को लेकर क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय जरूर दें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें। इसके साथ ही हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी कि फेसबुक, इंस्टा और एक्स पर फॉलो जरूर करें।